वेलकम टू BSA लर्निंग। आज हम क्लास 10th के चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, की टर्म्स और RTCS एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABS ई लर्निंग। तो आज आप इस स्लाइड में देख ही सकते हैं कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, कैरेक्टर स्केच, समरी और कुछ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस RTC में करवाऊंगी, जो बोर्ड्स के लिए बहुत रेलिवेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिन्होंने वीडियो यहीं रोक दी वो शायद अपना नुकसान करें, या फिर आप लोग कहीं और अच्छा कंटेंट आपको मिल गया होगा तो आप वहाँ से देखिए। बट जो मेरा ये कंटेंट देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो मैं ब्रश ले लूँ। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूँ तो ब्लॉटेड, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है ब्लॉटेड। तो ब्लॉटेड का मतलब होता है स्वेलन बिकॉज ऑफ टू मच फूड, यानी कि ब्लॉटेड का मतलब होता है फूल जाना, बहुत मोटापा हो जाना, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, मोटापा हो जाना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फिर है लिस्टलेस, विदाउट एनर्जी और इंटरेस्ट, जब आपको कोई एनर्जी नहीं होती है और या तो आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बिना एनर्जी और इंटरेस्ट के जब कोई हम काम करता है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये भी, पैम्पर्ड। तो ये वर्ड्स मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पैम्पर्ड, गिवन टू मच केयर एंड अटेंशन। पैम्पर्ड यानी कि ज़्यादा ध्यान देना, अटेंशन देना, अपने लव वंस को ज़्यादा देखभाल करना उनकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है पैम्पर्ड का मतलब। और वेटरनरी सर्जन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, तो ये भी आपको आई होप समझ में आ ही रहा होगा कि वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं। और टेम्पटेशन, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव समथिंग। ठीक है, टेम्पटेशन का मतलब होता है एक बहुत ही मतलब एक बोलते नहीं, चाह कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा चाह होना कि हमें ये चीज़ मिले, उसको हम टेम्पटेशन बोलते हैं। और रिजीम यानी कि अ प्लान्ड रूटीन और सिस्टम। रिजीम यानी कि एक रूटीन तरीका या सिस्टम, एक आपने प्लानिंग की हो, एक प्लान रूटीन हो, एक सिस्टम हो। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कॉन्वेल्सिंग, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। कॉन्वेल्सिंग का मतलब ये हमने पढ़ा भी था, आपको याद होगा एक जगह, यहाँ पे मिसेस पम्फरी ये समझ लेती हैं इस वर्ड को, मिस्टर हैरियट के, वो ये समझ लेती हैं कि शायद डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके लिए, ट्रिकी के लिए और ज़्यादा कुछ देखभाल का सामान भेजना है, तो वो एग्स वगैरह, वाइन वगैरह भेजती है। पर कॉन्वल्सिंग का असली मतलब होता है कि रिकवर हो रहा है, मतलब जो भी बीमारी है उससे रिकवरिंग हो रही है। फिर है स्क्रीमेजेस, स्मॉल प्लेफुल फाइट्स। स्क्रीमेजेस यानी कि छोटे छोटे झगड़े होना खेल में, जैसे झगड़े होते हैं छोटे मोटे, वैसे झगड़े होना। ठीक है, फिर है हमारा ओवरफेड। ओवरफेड का मतलब अब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो ओवरफेड यानी कि गिवन मोर फूड देन नेसेसरी, ज़्यादा खाना देना, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना दे देना। माल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ कॉज्ड बाय एन अनहेल्दी डाइट। माल न्यूट्रिशन यानी कि बहुत ही ख़राब हेल्थ होना। क्यों ख़राब हेल्थ हो गई? क्योंकि अनहेल्दी खाने के कारण, डाइट बेकार डाइट के कारण हेल्थ ख़राब हो जाना, या फिर डाइट की कमी होने के कारण हेल्थ ख़राब हो जाना, इसलिए माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मिस्ट्रेस यानी कि फ़ीमेल ओनर ऑफ अ पेट। मिस्ट्रेस होता है फीमेल ओनर। ठीक है, कोई फीमेल ओनर होना, उसको मिस्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा
recuperate to रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस। रेक्यूपरेट यानी कि अपनी हेल्थ दोबारा से वही ले आना बीमारी के बाद। जैसे मतलब जैसे आपको बीमारी हुई तो बीमारी से पहले आप जो थे वैसे ही हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं रिक्यूपरेट। तो आई होप आपको ये कीवर्ड्स अच्छे सही लगे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच। तो ट्रिकी का यहाँ पे कैरेक्टर स्केच क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिकी एक स्मॉल पेट डॉग था, ठीक है, और उसको जो है लव टू मच बाय मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ओवरफेड एंड स्पॉइल्ड, उसको मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। और ओवरफेड एंड स्पॉइल्ड यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और वो क्या कहते बोले थका हुआ, मोटा हो जाना वो हो गया था। वो लेज़ी हो गया था और अनहेल्दी हो गया था, फिट नहीं था ट्रिकी बिल्कुल भी। बिकम्स एक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और जब उसको सही ट्रीटमेंट मिला तो वो बहुत एक्टिव हो गया। और सिंबल ऑफ द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पैम्परिंग। और ट्रिकी में हमने क्या देखा, जो ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच था हमने उसमें देखा कि ज़्यादा भी पैम्पर करना किसी को, ज़्यादा भी किसी को अटेंशन देना या ज़्यादा लाड प्यार करने से भी क्या होता है, बहुत ही ख़राब सिंबल है ये भी, इससे बैड इम्पैक्ट भी पड़ने लगते हैं। अब हम आगे देखते हैं मिसेस पम्फ्री और जेम्स हैरियट का कैरेक्टर स्केच। तो मिसेस पम्फ्री क्या थी, बहुत रिच थी और अफेक्शनेट, अमीर थी, पैसे वाली थी और बहुत ही केयरिंग थी, ठीक है। लव्स ट्रिकी डीपली, वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ओवर प्रोटेक्टिव थी, ट्रिकी के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, यानी कि ट्रिकी को थोड़ी बहुत भी चोट नहीं आनी चाहिए, उसका हर चीज़ का ख्याल रखना। हमने देखा उसका लंच का बोल अलग था, डिनर का बोल अलग था, तो ये ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना उसके लिए। इमोशनल थी या बहुत केयरिंग थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। इग्नोर्स द डॉक्टर्स एडवाइस एट फर्स्ट, और इन्होंने मिसेस पम्फ्री ने सबसे पहले डॉक्टर के एडवाइस को अनसुना किया था, हमने देखा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। फाइनली ट्रस्ट डॉक्टर हैरियट, और बाद में उनको डॉक्टर हैरियट पर विश्वास हुआ। अब जेम्स हैरियट, डॉक्टर हैरियट का कैसा कैरेक्टर स्केच था, तो एक्सपीरियंस्ड वेटरनरी सर्जन थे वो, बहुत एक्सपीरियंस था उनको, और वो वेटरनरी डॉक्टर थे यानी कि जानवरों के डॉक्टर थे। और इंटेलिजेंट थे और बहुत प्रैक्टिकल थॉट्स उनकी थी, ठीक है। काइंड और पेशेंट थे, यानी कि पेशेंस उनका अच्छा था, अच्छा खासा पेशेंस था, और बहुत काइंड नेचर के थे, दयालु टाइप थे। अंडरस्टैंड्स द रियल कॉज ऑफ ट्रिकी इलनेस, और वो समझ चुके थे ट्रिकी की बीमारी का असली कारण क्या है। ट्रीट्स ट्रिकी विद डिसिप्लिन इंस्टेड ऑफ मेडिसिन, और उन्होंने ट्रिकी को देखा डिसिप्लिन के साथ, उसकी देखभाल डिसिप्लिन के साथ की, मेडिसिन से उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये कैरेक्टर स्केच भी समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब समरी देख लेते हैं छोटी सी। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अ स्टोरी बाय जेम्स हैरियट अबाउट अ पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। अच्छा, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, ओवरव्यू भी दे रखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और समरी काफ़ी बच्चे पढ़ भी लेते हैं, तो आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अ स्टोरी बाय जेम्स हैरियट अबाउट अ पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी, ये भी सबको समझ में आ रहा होगा। हिज ओनर मिसेस पम्फ्री लव्ड हिम सो मच that she overfed him with rich food and chocolates. As a result, Tricky became very fat, lazy, and seriously ill. Dr. Harriet took Tricky to his surgery and gave him no medicines. Instead, he provided a simple diet, regular exercise, and the company of other dogs. Within a few days, Tricky became healthy and playful again. Miss Pumphrey believed that the doctor's treatment was a great success and called it a triumph of surgery. The story teaches us that love should be balanced with discipline and proper care. तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट ने ही लिखी थी, और उन्होंने लिखी थी एक पेट डॉग के बारे में, तो नाम था ट्रिकी, जिसकी ओनर थी मिसेस पम्फ्री, और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये भी हमने देखा, ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत खाना खिलाना, चॉकलेट्स वगैरह खिलाना, हॉर्लिक्स खिलाना, उसको बहुत ज़्यादा खाना देती थी। इस कारण वो मोटा हो गया था, लेज़ी हो गया था, और बहुत बीमार वो सच में पड़ गया था। और पर मिस्टर हैरियट
क्या उन्होंने समझ लिया था इसकी बीमारी क्या है, और वो उसको अपने साथ अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक ले गए सर्जरी के लिए। और उन्होंने वहाँ पे उसको कोई मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं की, उसको सिर्फ डेली एक्सरसाइज दी, उसको बैलेंस डाइट दिया, और उसको जो डॉग्स थे वहाँ पे और उनके साथ उसको खेलने के लिए दिया कि उनके ग्रुप में शामिल हो, उनके साथ वो जाए, थोड़ा बाहर निकले, उसको अच्छा लगेगा। और जिस कारण वो फिट भी हुआ। और मिसेस पंफ्री को बाद में उन्होंने 15 दिन के बाद उसको फिट एंड फाइन डॉग दिया, ट्रिकी दिया मिसेस पंफ्री को। और मिसेस पंफ्री ने तब कहा कि मिस्टर हैरियट को कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये सर्जरी की जीत हुई, यानी कि आपके हॉस्पिटल की जीत हुई या आपकी जीत हुई, क्योंकि उनको ट्रिकी उनका सही सलामत मिल गया। और इससे हमने ये भी सीखा कि हर चीज़ को एक लिमिट में होना ही सही है। लिमिट से बाहर जब चीज़ चली जाती है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। और केयर और लव भी एक प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए, ज़्यादा होने से भी। वही बात मैंने बोली, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब मेन पॉइंट आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड में। 10th बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% बोर्ड्स में आता ही है ये, ठीक है। तो आप ये बात समझे तो अच्छा होगा। तो बोर्ड्स में ये आपका आएगा, तो मैंने उस हिसाब से निकाला है ढूंढ के। तो फर्स्ट आरटीसी जैसे कि लिखा है, द डॉग इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो ये आपका आरटीसी है, ठीक है। तो द डॉग इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो हु सेड दिस वर्ड्स, ये शब्द किसने बोले थे? हम सबको पता है ये शब्द जेम्स हैरियट ने ये शब्द बोले थे मिसेस पंफ्री ने, कि मुझे लग रहा था कि मेरा जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। विच डॉग इज़ बीइंग रेफर्ड टू, तो मैं यहाँ पे MP लिख दे रही हूँ, यानी कि मिसेस पंफ्री, ठीक है। और विच डॉग इज़ बीइंग रेफर्ड टू, यहाँ पे किस डॉग के बारे में बोला जा रहा है? ट्रिकी के बारे में। वाई डिड द स्पीकर से दिस, स्पीकर यानी कि जो भी मैं कहानी बोल रहा हूँ उसने ऐसा क्यों कहा ये बात? क्योंकि उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि जो है मिसेस पंफ्री जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, इसलिए कह रही थी ये बात क्योंकि वो देख रही थी कि ट्रिकी जो है बीमार पड़ा हुआ है, वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसको ज़्यादा वो समझ रही थी कि उसको माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। वट इज़ द आयरनी ऑफ द स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट का आयरनी क्या है? तो अब हम ये सब देखेंगे। मैंने पूरा आंसर लिख रखा है ईजीली, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आंसर डॉक्टर जेम्स हैरियट, ट्रिकी, बिकॉज ट्रिकी वॉज अनहेल्दी डिस्पाइट, ये जेम्स हैरियट नहीं होगा, ये मिसेस पंफ्री होगा, क्योंकि मिसेस पंफ्री ने ये बात बोली थी। तो ये करेक्शन यहाँ पे आप लोग कर लेना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे? बिकॉज ट्रिकी वॉज अनहेल्दी डिस्पाइट ईटिंग टू मच, वही बात बोली। और ही वॉज ओवरफेड येट लैक्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब आयरनी क्या है इसकी? वो ये है, ही वॉज ओवरफेड, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, येट लैक्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, और बहुत मोटा हो गया था जिसके कारण उसको क्या है कि उनको लग रहा था कि इसको न्यूट्रिशन की कमी हो, मतलब ओवरफेड यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप हो गया था ना, इसलिए उनको लग रहा था कि उसको न्यूट्रिशन की कमी है। तो यहाँ पे जेम्स हैरियट गलत है, तो इसको मिसेस पंफ्री कर देना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब सेकंड आरटीसी भी हम लोग देख लेते हैं। तो आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, अब ये जो वर्ड है, ठीक है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज़ द स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर कौन है? यहाँ पे स्पीकर जेम्स हैरियट है, ठीक है। और टू हुम आर दीज वर्ड्स स्पोकन, अब ये वर्ड्स किसके लिए कहे गए हैं? ये वर्ड्स कहे गए हैं ट्रिकी के लिए। व्हाट वाज द क्योर, क्योर क्या था? क्योर ये था कि उसको जो है बोलते नहीं, बैलेंस डाइट देना और एक्सरसाइज देना, और उसको अपने सर्जरी में ले जाकर, क्लिनिक में ले जाकर उसको ये सब प्रोवाइड करना। तो यही क्योर था बेसिकली। डिड इट वर्क, क्या ये काम किया? तो यस, ये काम किया, ठीक है।
तो देख लेते हैं। हाँ, जेम्स हैरियट ने ही बोला, ट्रिकी के लिए ही था। सिंपल फूड, एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन, वही बात है। यस, ट्रिकी रिकवर्ड कम्प्लीटली, तो हमारा आंसर सही निकला। थर्ड आरटीसी है, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, हु सेड दिस, ये किसने कहा? मिसेस पंफ्री ने कहा। बहुत सिंपल आंसर है। व्हाट डज दिस रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या मैं कहाँ पे हूँ? इसका मतलब है कि मिसेस पंफ्री ने वर्ड कहा था, और इसका मतलब है व्हाट डज दिस रेफर्स टू, ये रेफ़र करता है कि जीत हुई आपके सर्जरी की, आपके क्लिनिक की जीत हुई, आपकी जीत हुई। वाई वॉज इट कॉल्ड अ ट्रायम्फ, इसको ट्रायम्फ क्यों कहा गया? इसको ट्रायम्फ इसलिए कहा गया, इसको इस जीत इसलिए कही गई क्योंकि यहाँ पे ट्रिकी को, जो कि इतना फैटी था, इतना बीमार था, सुस्त था, वो इतना एक्टिव हो गया, इतना अच्छा हो गया, इस कारण उसको कहा गया कि ट्रायम्फ है, ये जीत है आप लोगों के लिए ही। वॉज सर्जरी एक्चुअली परफॉर्म, क्या सर्जरी सच में हुई थी? सर्जरी का यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब है कि ट्रीटमेंट या क्लिनिक, तो असली सर्जरी तो नहीं हुई थी उसकी कोई भी, लेकिन हाँ उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाया गया था जो क्लिनिक में हुआ था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आंसर्स भी। मिसेस पंफ्री ने कहा था ये वर्ड्स, ठीक है, ये रहा। मिसेस पंफ्री ने कहा था ट्रिकीज़ रिकवरी के लिए ये बात बोली थी। अब यहाँ पे ट्रायम्फ का मतलब क्यों, मतलब ट्रायम्फ क्यों कहा गया? तो बिकॉज ट्रिकी बिकम हेल्दी अगेन, इसलिए ट्रायम्फ कहा गया। अब नो ओनली प्रॉपर डाइट एंड, कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ठीक है, केवल प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज हुआ था उसको जो दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अब हमारा ये ख़त्म हो जाता है सेशन। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा सेशन मेरा, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आरटीसीज कवर किए। और जब भी अब इम्पॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करवाने होंगे तो मैं जल्दी उसके शॉर्ट या फिर वीडियो बना के लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और मैं सेकंड चैप्टर जल्दी ही लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर पसंद आया कंटेंट तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।